this lecture we will discuss few MCQs from पेपर ऑफ ग्रेड 9th और ये 2024 का पेपर है। पेपर 1 से 20 तक हमने MCQs डिस्कस किए थे और वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये 21 में कहा गया है कि द एक्सप्रेशन 3√3 - 6√3 विल बी, और ये सर्ट है। सर्ट अगर सेम होते हैं तो वो ऐड भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो सर्ट के सामने जो 3√3 है, ये 3 सामने वाला, ये 3 और -6 ये एक दूसरे के साथ सेपरेट होके क्या आएगा, -3 आएगा। और -3 और फिर सर्ट रूट के साथ जो भी है वहाँ पे डिवाइडेंड, तो उसी ने वही तरह आना है। और हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बी है। इसी तरह नेक्स्ट जो MCQs है मैंने सॉल्व किया हुआ है। द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन 22 में हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स कैसे लिखते थे। फैक्टर्स में देखें कि जो रिपीटेड फैक्टर था उसको हम एक दफ़ा लिखते थे और जो नॉन रिपीटेड फैक्टर है उसको भी फिर हम लिखते थे। 22 को मैंने यहाँ पे किया है। देखिए कि मैं चाह रहा था कि इस फैक्टर को मैं सेम बनाऊँ, तो फिर यहाँ पे b - c है और यहाँ पे c - b है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने से ये जो b है ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास माइनस हो जाएगा। सो इस माइनस ने इस माइनस को यहाँ पे लाके क्या किया है, इस b को प्लस किया है। सो ये आपके पास चेंज होके b - c हो गए। अब देखिए कि ये जो फैक्टर है ये आपके पास रिपीटेड फैक्टर हो गया और फिर इसको हम मिला के लिखते थे फैक्टराइजेशन में। सो b - c इंटू a + b कह दे, या a + b पहले लिख के b - c बाद में लिखे, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में वो मैटर नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि b - c और a + b कहाँ है। b - c और a + b जो है राइट ऑप्शन 22 का b है। द एक्सप्रेशन ऑफ x - 5y + 4x - 20, इसमें अगेन फैक्टराइजेशन दो जो टर्म्स है इनके बीच से हमने कॉमन लेना है। यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले रहा हूँ x - y और -5y से, तो वहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या रहेगा, x - 5 रहेगा, जैसे कि यहाँ से मैंने कॉमन लिया। इसी तरह 4x - 20 है तो 4 कॉमन लेने से यहाँ 4 से x और 20, 4 5 से 20, सो x - 5। अब ये रिपीटेड फैक्टर है, पिछले MCQ में भी मैंने कहा था कि उसको एक दफ़ा लिखते हैं x - y और फिर तो इसको इसके साथ लिख। अब यहाँ पे लिखते वक्त आप 4 + y कह दे या y + 4 कह दे, वो मैटर नहीं करता, ऐड हो रहे हैं बेसिकली। और अगेन ये y + 4 ऑप्शन में इस तरह भी हो सकते हैं। देखिए ये दोनों राइट ऑप्शन, और इनमें से हम देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा गिवन है, x - 5 और y + 4 b राइट ऑप्शन है। 23 का भी b है और 22 का भी b ही था। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 2 - 16x⁻³ देखें कि ये थोड़ा सा टेक्निकल MCQ है। वो इस तरह की आपके पास फैक्टर्स का पूछा था, उस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने = 0 रखा है और वहाँ से मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ। फैक्टर्स बनाते वक्त देखें कि जैसे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के फैक्टर्स 2 × 3 है, तो ये जब इसको डिवाइड करता है तो आपके पास रिमाइंडर = 0 आता है। उस नंबर को दूसरे नंबर का फैक्टर कहा जा सकता है। तो मैंने उनको क्या क्या इस पूरे पॉलिनोमियल को = 0 रखा है। रखने के बाद यहाँ से 2 कॉमन लिया और 2 यहाँ पे लाके मैंने नहीं लिखा है। बेसिकली 2 उधर जाके डिवाइड होके 0 हो गया, यहाँ से 2 डिवाइड हो में चला गया। अब 1 - 8x⁻³ है तो 1 के ऊपर क्यूब लगा सकते हैं, मैटर नहीं करता है क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही आ जाता है। अब 8x³ है तो दिस इज़ बेसिकली = 2x⁻³ 2 का क्यूब लेने से 8 आ जाता है, x का क्यूब लेने से x³ आ जाता है। सो ये अब क्या फॉर्म बन गया, a³ - b³, और फिर इसको हम लिखते थे a - b इंटू a² + ab + b²। अब a की जगह में हमारे पास 1 है जबकि b की जगह में 2x है, तो ये इसके फैक्टर्स बने। अब वन ऑफ द फैक्टर कहा तो ये ऑप्शन में या देखते हैं या हम ये देखते हैं। सो 1 - 2x इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। 1 - 2x राइट ऑप्शन 24 का भी b है। और फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल कहा गया है, इस
को भी फैक्टर्स बनाना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ही फैक्टर्स बना सकते हैं। देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पॉलिनोमियल जिस हाईएस्ट डिग्री जिसका होता था वो फैक्टर हम पहले लिखते थे, और उसको भी जैसे कि आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये था ax² bx प्लस सी, ये होता है पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री पहले आता है, उसके बाद कम हो जाता है, उसके बाद फिर और कम हो जाता है। सो 10 को मैंने पहले लिखा है -3x और 1, और फिर मिडल टर्म ब्रेकिंग से -10x² के मिडल टर्म्स मैंने बनाए हैं, जो कि -5x और 2x है। इनको मल्टीप्लाई करने से -10x² आएगा, इनको ऐड करने से -3x आ रहा है। सो यहाँ से मैंने 5x कॉमन लिया है, कॉमन लेने से यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 2x, माइनस कॉमन लिया है तो फिर अंदर प्लस है तभी ये जाके माइनस होगा। तो यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे कॉमन क्या है 1 ले सकते हैं, और फिर रिपीटेड फैक्टर को एक दफ़ा। और अब यहाँ पे देखिए -5x + 1 था, -5x + 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 को पहले -5x को बाद में। सो 1 - 5x और 2x + 1, हम देखते हैं कि 1 - 5x और 2x + 1 कह दे या 1 + 2x कह दे, वो मैटर नहीं करता है। सो A इज़ द राइट ऑप्शन। x - b इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ हुआ है। फैक्टर थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई लीनियर फैक्टर x - a से कोई पॉलिनोमियल डिवाइड होता है तो वो लीनियर फैक्टर अगर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वो a उसी के अंदर पुट करने से वो क्या आ जाता था 0 आ जाता था। इसी 26 में भी ये है कि x - b फैक्टर है, लीनियर है, फैक्टर है, पॉलिनोमियल p ऑफ x है, तो ये जो b है उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने से वहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। सो c इज़ द राइट ऑप्शन। जब रिमाइंडर कुछ ना कुछ और आता है तो फिर वो उसका फैक्टर नहीं कहलाता है। जैसे कि सेकेंड 27 में कहा गया है कि ये पॉलिनोमियल है, डिवाइड में कर रहा हूँ x + 1 से, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहेगा, जाहिर सी बात है हम इसको यहाँ अंदर 2x - 2x³ - 1 में पुट करने से वो तो 0 नहीं देगा, तभी वो डिवाइड कर रहा है और फैक्टर नहीं। ये इस तरह का थ्योरम था फैक्टर थ्योरम में। और रिमाइंडर थ्योरम में x - a कोई लीनियर फैक्टर है, इसको फिर हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो वहाँ से क्या कैलकुलेट होता है, रिमाइंडर कैलकुलेट होता है। सो x + 1 था तो मैंने उसको लिखा है x माइनस इंटू -1 लिख सकता हूँ इस +1 को। अब a की जगह में क्या है -1 है, सो -1 को मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया है 2 × -1 की पावर क्यूब + 1, -1 का क्यूब लेने से -1 ही आ जाता है, ये -2 × -2 + 1, तो -1 इसका रिमाइंडर है इसको डिवाइड करने के बाद। सी राइट ऑप्शन है। यही रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट था कि आप रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट उसी वैल्यू को। देखिए यहाँ पे अगर x - a से अगर डिवाइड होता तो मैं 1 पुट करता, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको कंपेयर किया, वो लीनियर फैक्टर x - a होता था। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कहा गया है 28 में। सो इसको मैंने a² - b² के फॉर्म में मैंने लिखा है, 4 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर, और फिर आपको याद है कि a² - b² ये किस तरह होता था, a + b × a - b में हम लिखते थे, और a की जगह में अब हमारे पास x - 1 है, b की जगह में 2 है, a - b और फिर a + b। सो -1 2 होके -1 + 2 होके +1 आ गया, -1 - 2 -3 वन ऑफ द, ये दोनों फैक्टर्स है इसके। सो एक फैक्टर इनमें क्या है वहाँ पे x - 3 और x + 1 देखते हैं कि हम x + 1 राइट ऑप्शन 28 का D है, x + 1 का कहा था। इसी तरह 29 में रेशोज़ गिवन है और आपसे पूछा गया है कि एप्पल जूस का जो रेशो है वो 2 है, जबकि ऑरेंज जूस का 3 है। टोटल वहाँ पे जूस की जो क्वांटिटी है 120 कप्स हो रहे 120 कप्स है, तो फिर क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज कितने थे, तो सम ऑफ रेशोज़ करने के बाद वो जिस पर्टिकुलर रेशो का, जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी का वो पूछ रहा है उसका हम निकालते हैं। जैसे कि 2:3 था ये एप्पल जूस और ये ऑरेंज जूस का, 2 + 3 करने से 5 आया। अब हमने ऑरेंज का निकालना है तो 3/8 मल्टीप्लाई, टोटल कितना था 120, 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 72। इसी तरह अगर मैं एप्पल का अगर निकाल रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा 2/8 120, सो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा।
जी, तो इन दोनों को अगर दोबारा से सम करने से आपके पास टोटल 120 आएगा। सो आप पे कर सकते हैं कि 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, और 4 इससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 30 आ जाता है। तो वहाँ पे जो एप्पल्स कप्स कितने हैं, 30 है, जबकि ऑरेंज कप 72 है। उन्होंने 7 ऑरेंज का पूछा था। और इसमें हम देखते हैं कि अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 था हमारे पास इसमें ना, इसमें हम इसको दोबारा से करते हैं, लेकिन ये नीट नहीं है, एप्पल का कहा था, नहीं कहा है। सो आपके पास 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई आपके पास 120। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑरेंज का 72 हम देखते हैं कि राइट ऑप्शन बी है 29 का। इसी तरह आपके पास 30 जो एमसीक्यू है, इसमें अल्टरनेटो थ्योरम का पूछा है। अल्टरनेटो थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि कोई भी दो रेशोज़ में अगर न्यू डिनोमिनेटर को अगर हम चेंज करते हैं दूसरे रेशोज़ के न्यूमिनेटर के साथ, तो वहाँ पे द रेशो रिमेंस सेम। इसका मतलब ये है कि ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है, तो सी को मैं इधर ले आऊँ और बी को मैं बी को मैं फिर मैं इधर ले आऊँ सी के जगह में, तो फिर रेशो रिमेंस सेम। तो उसी को ही मैंने लिखा है, देखिए कि ए रेशो सी इज़ इक्वल टू बी रेशो डी, चेंज हो गए, बी जो है सी की जगह में आया, सी जो है बी की जगह। ये थ्योरम था अल्टरनेटो थ्योरम का। सो ए रेशो सी और बी रेशो डी हम देखते हैं कि कहाँ पे है। 30 का राइट ऑप्शन जो है बी में है। मज़ीद कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा पेपर डिस्कस करना है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आप है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू जो कि थ्योरम से रिलेटेड है मैं अगली वीडियो में फिर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।